नमस्कार, मैं भोला सिंह, अध्यक्ष महावीर धाम सोसाइटी युवा, आप सभी के बीच वर्तमान समय में जो हालात हैं उस पे हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पूरे विश्व में जिस तरह से महामारी फैल रही है वो बेहद डरावना है और हम एक होता है ना कल्पना करना, आगे भविष्य कैसा होगा कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज जो मैं विशेष बात करने वाला हूँ, क्योंकि कोरोना और इसके रोकथाम उपाय आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक दूसरे से जितना हो सके सीखेंगे। सरकार भी समय समय पर अपने तरीके से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, बचाव के हर प्रयास कर रही है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, बेहद सराहनीय है। लेकिन इस समाज में जो हमारा एक बहुत बृहद देश है जनसंख्या के दृष्टि में, और उसके साथ साथ जो आत्मविश्वास होता है ना देशवासियों में, वो बहुत दिलचस्प होता है। आज जो हमारा देश बाहरी शक्तियों से लड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि बाहरी शक्तियों से लड़ रहा है, तो उसमें अगर मैं प्रबल देखूं तो अभी तक हम ये समझते थे, या जो हमेशा होता चला आ रहा है, रोज ना रोज पाकिस्तान से हम कहीं ना कहीं लड़ते भिड़ते रहते थे, चाहे आतंकवाद के ऊपर चाहे बॉर्डर के ऊपर। अभी जो हमारा देश, जिसको हम अखंड भारत का सपना देखते हैं, बनाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, वो अभी 3 तरीके से, नेपाल, पाकिस्तान और जो चाइना, जिसको हम उसके लिए शब्द मेरे लिए उपयुक्त इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, गाली भी दूँ तो कम पड़ेगा उसके लिए। वो अपने आप को विश्व शक्ति बनाना चाहता है, लेकिन विश्व शक्ति नहीं मैं बोलूँगा, बल्कि वो विश्व विजेता बनाना चाहता है। और जिसके तहत हमारे देश को जिस सेंटर पे प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है, बेहद सोचनीय है। और सबसे पहले एक हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग ये सब पढ़ते थे कि हम एक इस देश के सच्चे नागरिक हैं। मैं यह बात आप सभी के बीच खुलकर इसलिए बात करना चाहता हूं, कई लोग बोलते हैं कि आखिर हम चाइना का किस तरीके से इलाज करेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे। सबसे पहले हमें जो अपने आत्ममंथन की जरूरत है, हमारी जो सोच होती है, धारणा है, उसको हमें बदलने की कोशिश करना है। सबसे पहला काम, हमें अपनी धारणा, अपनी सोच को बदले। पहले से हमारा जो माइंडसेट है वो इस तरीके से हो गया है कि अगर पाकिस्तान के बारे में हम सोचते हैं, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत हो या हम पार्टी वाइज भी सोचते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि पाकिस्तान को तो जब चाहेंगे तब लपेट देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, उसके लाहौर तक क्या पूरा पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे अगर जिस दिन ऐसा हुआ। ये हमारा माइंडसेट होता है। वही जैसे ही चाइना की बात आती है, उसके खिलाफ हमारा जो सोचने की जो क्षमता है वो तुरंत बदल जाती है, और मन में एक शंका हो जाता है कि चाइना हमको हरा देगा,
चाइना हमें बर्बाद कर देगा, ये हमारी मेंटालिटी है। और ये लगभग हमारे देश में 60 से 70% लोगों की मेंटालिटी है कि इस तरीके का होगा सोच, जिसको हम बोलते हैं ना, एक कहावत है, आप सभी इसका अनुभव किए होंगे, खासकर जब हम बीमार पड़ते हैं तो मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो दवा का असर भी आपके ऊपर कम करता है। कई बार ऐसा होता है कि झोला छाप जो डॉक्टर होता है ना, उसकी दवा भी अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है और आपके मेंटल जो माइंड सेट है उसमें ये चीज़ निश्चित है कि फलाना आदमी के पास से मैं दवा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, ये हमारा माइंड सेट हो जाता है। वैसे ही इस चाइना के ऊपर हमारा माइंड सेट ऐसा है कि हम इससे मतलब लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं हार जाएंगे। अब आपको फाइट कैसे करना है, क्योंकि जो आने वाला समय है डिजिटल होता जा रहा है, और मैं बोल सकता हूँ एक मतलब गर्व से कि हमारा इंडिया विश्व पटल पे एक अमिट छाप छोड़ रहा है। इसमें हम सभी का, आपका हाथ है। इन सब चीज़ों से एशिया में, खासकर एशिया में, अगर भारत ऐसा देश है जिसका विश्व कह सकते हैं कि कभी कभी नतमस्तक होने पे मजबूर हो रहा है, तो इसके वजह से चाइना को प्रॉब्लम तो होगी। तो हमें उससे फाइट कैसे करना है, क्योंकि हम तो बॉर्डर पे जा नहीं सकते हैं, बॉर्डर पे तो सेना रहती है, हमें कैसे फाइट करेंगे? हमें अपने आत्म विचार, आत्म मंथन से सबसे पहले उसका जो एक भय, डर, उसको निकालना है, उससे फाइट करिए। पहले अपने आप से फाइट करिए, चाइना से फाइट करने से पहले। दूसरा चीज है, आप जैसे देख रहे हैं, जैसे ही विवाद बढ़ा, बाइकॉट चाइना, चाइना का बहिष्कार कीजिए, ये ट्रेंड करने लगा। लगभग आज भी ट्रेंड ये होता है, जगह जगह लोग पुतला फूंकते हैं, उसके सामानों को जलाते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये आवेश, गुस्सा कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आप देश के प्रति अपनी देशभक्ति, अपना प्रमाण, और कह सकते हैं कि देश के लिए कुछ सोच रहे हैं, तभी आप ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से चाइना हमारे हर एक घर में, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, और चाहे मतलब अमीर, जो भी हो, 50% से ज़्यादा हर एक चीज़, खाने में, पीने में, मोबाइल फोन्स, टीवी, जो भी चीज़ें अगर आपके आसपास, अगर अभी भी आप जहाँ बैठे हैं आसपास देखेंगे तो 5 सामान चाइना की दिखाई देगी आप। तो हमें आखिर में चाइना से किस प्रकार लड़े, ये बहुत सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ दिन से आप देखे होंगे एक मीडिया पे एक सैनिक, मेरे भाई का वीडियो जो शेयर हो रहा है, दिल देख के मतलब उसका जो हिम्मत है, खुशी भी हो रहा है, लेकिन दुख भी होता है कि हमारा जो सिस्टम है थोड़ा उतना डेवलप अभी तक नहीं हो पाया है 70 सालों में। लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत देखिए, उसने जहाँ जगह नहीं है, जहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ भी जाने के लिए वो तैयार है, और वो भी खुशी खुशी जा रहे हैं। और आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि आप चाइना का बहिष्कार कीजिए, जिससे कि उसको खुशी मिलेगी। जैसे हम किसी दंगल में 2 पहलवान लड़ते हैं ना, अगर हम जो मतलब कमज़ोर होता है, या जो भी, दोनों को अगर हम सपोर्ट करना शुरू करते हैं ना, तो उनके अंदर शक्ति आ जाती है, लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, उनका जो पावर सिस्टम होता है, जो माइंड सेट का सिस्टम होता है, वो चेंज हो जाता है, और वो हार नहीं मानता है, वो लड़ता रहता है। उसी प्रकार से उस भाई की भी मजबूती मिलेगी, उसको आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है, कुछ मैं बिंदुओं पे आप सभी के बारे मतलब सामने अपना विचार रखूंगा, और एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि चाइना का बहिष्कार करते समय जो पुतला फूंक रहे हैं, वहाँ तक मुझे समझ में आया
उसके सामान का मतलब जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बताइएगा। क्योंकि जो भी चाइना की कंपनी है, और कई लोग पूछते हैं कि सरकार क्यों नहीं बैन कर देती है, सरकार क्यों नहीं इस तरीके से कर देती है। सरकार को बोलना, सरकार को कहना, क्योंकि सरकार के पास कई ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, वो पूरी प्रक्रिया के अनुसार जो चाहे जब चाहे नहीं कर सकती है। उसको करने के लिए उसे समय लगेगा, और विश्वास है कि धीरे धीरे उस काम पे वो अग्रसर है, बढ़ रही है। लेकिन हम किसी के एग्रीमेंट में तो नहीं फंसे हुए हैं। हम और आप चाहेंगे, करेंगे तो शायद यह संभव है, कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो उसका बहिष्कार करना है, उसकी चीजें बहुत कम खरीदनी है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि मोबाइल 60 to 80% चाइना का सिस्टम है, लेकिन उसके पार्ट्स चाइना के हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें मतलब चाइना से ही ली जाती हैं, जैसे कि साड़ियाँ जो बनती हैं, खासकर बनारस में, उसके जो रेशम भी होते हैं ना, चाइना से आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना से आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम सामान ला चुके हैं अभी घर पे आसपास, जैसे कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, बच्चों का खिलौना है, या जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपने घर में ला लिए हैं, उसको आप तोड़ के फेंक दें, क्योंकि आप तो चाइना को पैसा दे चुके हो, अपने घर में उसे ला लिए हो, तो उसे तोड़ने से उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, अगर बदलाव लाना है तो आप प्रण करें कि आगे, मतलब अभी आपने मोबाइल में भी हो सकता है आपने चाइना लिया हो, आपके जो घर में 4 कुर्सी है वो प्लास्टिक की चाइना की हो सकती है, कोई बात नहीं है, आपने अपने मेहनत के पैसे से खरीदा है, तो आप उसे न तोड़ें। अगर आपको उसका आक्रोश दिखाना है, आप उसकी होली जला रहे हैं, उसका पुतला फूंक रहे हैं, आक्रोश और बहिष्कार करना बिल्कुल सही है, लेकिन अपने सामानों का नुकसान पहुंचाना, टीवी तोड़ना, मोबाइल तोड़ना, बच्चों के खिलौने तोड़ना, क्योंकि आपने मेहनत से खरीदा है, और भावना में बहकर आप अपने सामान का नुकसान न करिए। आप प्रण लीजिए, आप 10 लोगों को प्रण दिलवाइए कि हम आगे से जो 4 कुर्सी है, बदले में हम 2 कुर्सी ही खरीदेंगे, लकड़ी की बनवाएंगे। कोशिश करेंगे कि 4 कुर्सी के बदले हम 2 कुर्सी लकड़ी का बनवाएं। मेड इन इंडिया प्रयोग करें, स्वदेशी अपनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के बहिष्कार में अपना ही आप नुकसान कर लें, तो चाइना को इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहिष्कार उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस तरीके से कर रहा है, क्योंकि अगर हमने जो पढ़ाई किया है, भारत का नक्शा जो ऊपर का हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर, उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है, कहने के लिए सरकार कहती है कि कहीं मतलब लिया नहीं गया है, मैं मान सकता हूँ, यहाँ तक मैं भी सहमत हूँ कि यह जो वर्तमान सरकार है, जब से आई है चाइना विफल हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा साइड मतलब एक सेना को अपना स्थान मिला है, एक जगह मिला है अपने तरीके से कार्य करने का। तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे कि चाइना जब से वर्तमान सरकार आई है तो अपने कदम बढ़ाने में विफल रहा है, लेकिन हम ये बिल्कुल अपनी बातों को हम मुकर नहीं सकते कि हमारा कोई भी मतलब ज़मीन चाइना ने नहीं लिया है, क्योंकि अक्साई चीन का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहां आपने नाम सुना है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के हाथों में है। पाकिस्तान के भी हाथ में है, जो पीओके, अगर आप अभी नया नक्शा देखेंगे तो पीओके के भाग और इधर अक्साई चीन हमारा बहुत प्रमुख अंग है। ये बहुत पहले से वो ले चुका है, उससे हमें लड़ना है, लेना है, तो हमें आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। हम उसे जिस तरीके से हो
लेना ही लेना है। उसमें मैं आप सभी से, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा, देश पर कोई भी प्रकार की टिप्पणी न करें। आप पार्टियों पे करें, पक्ष विपक्ष आपस में लड़े, कोई मतलब नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब देश की बात आ रही है, देश की सेना की बात आती है, तो वहाँ उसका सम्मान करिए, उनका हौसला बढ़ाइए। अगर आप हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसको तोड़ने का भी आपको हक नहीं है। उसके ऊर्जा को सलाम कीजिए, क्योंकि जो वीडियो मैंने देखा है और आप लोग भी देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हम अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं। उनके लिए वो जीवन कितना कठिन है, उसके बाद भी वो बोल भी रहा है कि आप अपनी जो देशभक्ति है ना, बस हाथों से दिखानी है, उसको बहिष्कार करना है। अगर कोई यूज कर रहा है, जो भी मीडिया मतलब चाइना ऐप है, कोशिश करिए कि उसको डिलीट करें। क्यों? मैं इसीलिए कोशिश बोल रहा हूँ कि कई लोगों के पास ऐसा सिस्टम है कि जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको तुरंत ऑप्शन मिल रहा है तो आप ऑप्शन मिलने के बाद भी अगर चाइना का ऐप प्रयोग कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। मजबूरी में मतलब एक पेट पालना जिसको हम बोलते हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपने 4 घर की कुर्सी ले जाके तोड़ दीजिए और चाइना का बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार करने का मतलब है एक संकल्प लेना कि आज के बाद उस गद्दार चाइना का मैं कोई भी सामान नहीं लूँगा। तो इस तरीके से प्रण लेंगे तो कहीं ना कहीं मैं निश्चित बता सकता हूँ कि हम उस बहिष्कार बिल्कुल कर सकते हैं। प्रण लीजिए, 4 कुर्सी के बदले 2 कुर्सी लकड़ी की बनवाइए, पैसे कम मजबूत होगा और हम उस एक जवाब देंगे, क्योंकि हम एग्रीमेंट में नहीं बंधे हैं। और जब किसी भी कंपनी का, चाइना जितनी भी कंपनी अगर हमारे देश में है, अगर उसका लॉस होना शुरू होगा तो अपना झोरा उठाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी का मालिक ये नहीं चाहता है कि उसका नुकसान हो। तो सरकार को भगाना भी नहीं पड़ेगा। सरकार का मतलब हम हैं, हम सभी लोग। हम अपना काम करें, देश के प्रति खड़े हों और ये काम बहुत आसान हो जाएगा सरकार के लिए भी, क्योंकि प्रण लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं उसके साथ साथ आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सामानों का तोड़ फोड़ मत करिए। बहुत मेहनत से आपने खरीदा है, प्रण ये लीजिए कि आगे हम नहीं खरीदेंगे। और चाइना को जवाब जरूर दें, मैं यही बात बोलूँगा, क्योंकि चाइना को बहुत ज़रूरी हो गया है उसका एक आईना जिसको हम बोलते हैं उसे दिखाना कि भारत क्या कर सकता है, भारत के लोग क्या कर सकते हैं। और ये हम सभी में है शक्ति, मैं इतना बोल सकता हूँ। हमारे देश के लोग जो ठान लें वो करते हैं, ये हम सभी को पता है। मैं एक और विषय आप सभी के बीच में लाना चाहूँगा। एक हमारे बहुत करीबी भाई है, जिन्होंने, जैसे कि हमने कहा था कि वो अगर अपना कोई भी विषय बताना चाहते हैं तो बताइए, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने मंच से ये बात को उठाएं। तो उन्होंने बोला कि भैया सुशांत सिंह का जो मैटर है उसके बारे में भी अपने विचार रखिए। तो सबसे पहले बता दूं कि सुशांत सिंह एक प्रसिद्ध कलाकार थे और हम सभी के बागी बिहार की धरती से आते हैं। और बिहार की धरती से मुंबई में जाके जगह बनाना वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं जहाँ तक एनालाइज किया हूँ कि जो भी मैंने मूवी उनकी देखी है, उनके काम को मैंने देखा है और बहुत करीब से देखा है, तो बहुत ही शानदार, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हीरो मैंने देखे, लेकिन एक होता है ना कि सही रूप में एक नया कलाकार उभरता हुआ
विश्व मतलब हमारे बॉलीवुड के एंट्री कर रहा था, अच्छा नाम कमा चुका था, लेकिन जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई, अभी तक सरकार का सिस्टम नहीं बता पाया कि आत्महत्या है या वो हत्या है, क्योंकि उसके खुलासे किस तरह होंगे, कितने समय लगेंगे, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो मृत्यु हुई बहुत ही दुखद है। मैं भी उन्हीं के, क्योंकि वो भी राजपूत थे और मैं भी राजपूत हूँ, ऐसे धर्म और जाति से कोई विशेष ये नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन जिस तरीके से एक माना जाता है कि जो आत्महत्या हो या जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है, अगर उन्होंने आत्महत्या किया है तो बिल्कुल गलत है और भविष्य में इस तरीके की चीज़ें किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं देश के लोगों के द्वारा या समाज में जिस तरीके से बातें आई हैं, उसके आधार पे हम सभी भी यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश है। तो सरकार को और जो सरकार की सिस्टम है महाराष्ट्र की, उसको इसके तह तक जाना चाहिए और हम सभी भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और पता लगे कि आखिर सत्य क्या है, क्योंकि सत्य की जीत बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा कि अगर कोई आत्महत्या कर रहा है या किसी की हत्या कर दी जा रही है, तो इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं होती रहती हैं। सरकार बिल्कुल शांत, जिस तरीके से इनमें भी अभी थोड़ा सा देश ने आवाज़ उठाया तो सक्रिय है, नहीं तो ऐसे बहुत से लोग पहले भी आत्महत्या किए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। सरकार और सरकार का सिस्टम चुप्पी साथ आता है। अगर किसका भी हाथ होता है तो पकड़ा ही नहीं जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर जो भी नियम कानून बने हैं कि अगर वो हत्या हुई है तो अगर सीबीआई जांच हो रही है तो उन सभी का सीबीआई जांच होना चाहिए। उन सभी लोगों का, जो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके पीछे करने वाले लोग कौन थे। और अगर आत्महत्या हुआ है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि ये बिल्कुल उन्होंने, सुशांत जी ने बहुत गलत किया, क्योंकि हम सभी मानते थे कि वो एक बेहद अनुभवी कलाकार थे। जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी मूवी दिया और ये कुछ मूवी ऐसी थी जो बहुत प्रेरणादायक थी। तो आगे भविष्य में कोई भी भाई हो, कोई भी लोग हो, आत्महत्या जीवन का सॉल्यूशन नहीं है। ये जो जीवन है बहुत ही अमूल्य है, इसको कोई दोबारा आपको दे नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत ये फील किया हूँ कि ये जो जीवन है दोबारा आपको नहीं मिलेगा, और इस जीवन में आपको जो करना है कर लीजिए। समाज में एक ऐसा छाप छोड़िए जिससे समाज आपको याद करे, क्योंकि ना आए हैं कुछ लेके, ना जाएंगे कुछ लेके, और ना भविष्य में आपको नया जीवन किस रूप में मिलेगा आपको नहीं पता है। तो आत्महत्या किसी भी मोड़ पर संभव नहीं है और ना ही करनी चाहिए। तो मैं आप सभी को आज बस इतना ही। मैं पुनः लास्ट में 2 शब्द कहूँगा आप सभी से कि आप सभी समाज हित में, देश हित में चाइना का बहिष्कार कीजिए, लेकिन अपने सामानों की तोड़फोड़ मत कीजिए। और साथ ही साथ सुशांत भाई की जो भी हत्या है या आत्महत्या है, इसका खुलासा सरकार का सिस्टम जल्द से जल्द करे, सीबीआई जांच करे। हम सभी उसकी मांग करते हैं। और मैं आप सभी से
निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दें अपने भाई के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।